इस खास पेशकश सदैव अटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो राजनीति में कई नेता हुए, कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जब बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जाती है तो एक ऐसी शख्सियत को याद किया जाता है जिसके अंदर कई सारी खूबियां हों, कई सारे गुण हों। जी हाँ, 4 दशकों से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव रखने के साथ साथ 6 दशकों से भी ज्यादा का राजनीतिक सफर तय करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जन्मशती है। आज देश उनको याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी संसद में जब जब गरजते थे, पक्ष के साथ साथ विपक्ष का नेता भी उनको बड़े गौर के साथ सुनता था। शायद यही खूबी थी उनकी। आज देश उनको याद कर रहा है और उनका 100वां जन्मदिन मना रहा है। आखिर किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सफर तय किया, कैसे उनका बचपन बीता, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वो अटल जिन्होंने कभी मानी नहीं हार। मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वो अटल जो हमेशा से अपने सिद्धांतों पर थे अटल। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। वो अटल जिन्होंने राजनीति से दिया नया पैगाम। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। वो अटल जिन्होंने राष्ट्र धर्म को रखा सबसे ऊपर। तेरह दिन के प्रधानमंत्री, 13 महीने के प्रधानमंत्री, 63 महीने तक सत्ता का शिखर। अटल बिहारी वाजपेयी को इतिहास इन कार्यकालों के लिए याद तो भले ही ना करे, लेकिन जिस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने दलों के साथ साथ दिलों पर राज किया, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में गड़ गया। अपने नाम की तरह अपने सिद्धांतों पर भी अटल रहने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को देश जब भी याद करेगा, तब उनकी कर्तव्यता, देश के प्रति निष्ठा, गरीबों के प्रति विशेष लगाव के लिए याद करेगा। जनसंघ का दीपक जलाकर देश के लिए नई राजनीति की अलग जगाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के ऐसे सितारे बने जिनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री तो कई बने, लेकिन अटल जी को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने सत्ता के तूफानों में भी उम्मीदों के गीत गाए। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां का नाम कृष्णा देवी था।
अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो कविता उनके खून में थी। उनके पिता की पहचान एक कड़क स्कूल मास्टर के तौर पर वो जाने जाते थे, लेकिन उनका मिजाज शायराना था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में एक स्कूल में पढ़ाते थे और इसके साथ ही वो हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। पिता की कविताएं अटल के लिए प्रेरणाएं बनी। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए, लेकिन कवि अटल की कविताओं को असल धार दी उनके दादा पंडित श्यामलाल जी ने। बचपन में अटल अपने दादा के पास आगरा के बटेश्वर में रहने आ गए थे और यहीं से कथावाचक दादा से कविता में चढ़ने उतरने के गुर सीख लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 दशकों से ज्यादा तक राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने साहित्य पर बेजोड़ पकड़ के साथ साथ भाषा पर जिस तरीके से काम किया वो कहीं ना कहीं देश आज भी याद करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो उनके लिए देश दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर रहा। एक रिपोर्ट देखिए आप। अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वह राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों से ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ी। उनकी ये रुचि वर्षों तक बनी रही और कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने इस कौशल का परिचय दिया। वाजपेयी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और यहां से राजनीति के नए इतिहास और एक नए युग की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1952 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जिसके बाद 1957 में यूपी के बलरामपुर सीट से बतौर जनसंघ प्रत्याशी जीत हासिल की। 1967 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 20 साल तक संसदीय दल के नेता रहे। साथ ही साथ 1968 से 1973 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जैसे जैसे समय का पहिया चलता रहा, राजनीति में उनका कद और बढ़ता रहा। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी से उनका मन उखड़ गया और उन्होंने जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने और साथ ही साथ 2 बार राज्यसभा भी पहुंचे। 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों में सरकार गिर गई। 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद फिर से सरकार गिर गई। 1999 में 13 दलों की गठबंधन की सरकार बनी। इसमें उन्होंने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में 5 साल पूरे किए। यूं ही कोई अटल नहीं बन जाता। कौन जानता था कि आगरा के छोटे से गांव बटेश्वर में स्कूल मास्टर कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर 25 दिसंबर 1924 के जन्मे एक छोटे से बालक का नाम राजनीति के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मां कृष्ण बिहारी वाजपेयी की लाडले की सुनने की बेताबी ऐसी कि उसको सुनने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते थे। राष्ट्रीय मंचों पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनको सुनने के लिए लोग बेताबी से इंतजार करते थे और जब वो बोलते थे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। आपको सुनाते हैं कि आखिर उनके संघर्षों की कहानी किस तरीके से रही।
स्वतंत्रता आंदोलन में ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाकों चने चबा दिए थे, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के विरोध में वाजपेयी किशोरावस्था में जेल भेजे गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में पहले उनका झुकाव सामान्यवाद की ओर बढ़ गया, लेकिन बाद में राष्ट्रवाद की ओर लौट आए। अटल जी को उनके शानदार राजनीतिक करियर के लिए कई बार पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार मिला। 2015 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली। बांग्लादेश सरकार की तरफ से फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड मिला। भारत सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न है। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अटल जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनके काम और उनके तरीके आज भी भारत की राजनीति में जीवंत हैं। हर नेता उनके काम को नहीं भूलता और उनकी तरह राजनीति का सपना देखता है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। अटल जी 1996, 1998 और फिर 1999 में देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल पूरा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार देश में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। पहली बार 1996 में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिनों तक ही चली। दूसरी बार 1998 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली और इस बार 13 दिन नहीं 13 महीने तक उनकी सरकार चली। तीसरी बार 1999 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली और इस बार 2004 तक उनकी सरकार चली। यानी कि इस बार पहली बार था जब 5 साल तक उनकी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। बीजेपी को आज की बीजेपी बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे संसद में 2 सांसदों को लेकर मजाक बनाई जाने वाली बीजेपी आज शिखर तक पहुंची। रिपोर्ट देखिए आप। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक वे इसके अध्यक्ष भी रहे। 1952 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि इसके बाद 1957 में वे यूपी की गोंडा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उन्नीस से 1977 तक उन्हें संसद में जनसंघ का नेतृत्व करने का मौका मिला। मोरारजी देसाई की सरकार में वे 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री भी रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। अटल बलरामपुर, ग्वालियर, नई दिल्ली, विदिशा, गांधीनगर और लखनऊ लोकसभा सीट से 9 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा वे राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे। अटल 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस साल उनकी सरकार कुछ ही दिन चल पाई। इसके बाद वे 1998 में फिर से प्रधानमंत्री बने। अटल तीसरी बार 1999 से 2004 तक पीएम पद पर रहे। 2004 में हुए आम चुनाव में उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, लेकिन 2004 में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपाधि के बल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी में सहज स्वयंकार्यकारिता के बूते ही थी, जिसे भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। जाहिर है कि जब वाजपेयी
स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरह से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया, जिसके चलते एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया था जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसको लेकर आज भी उन्हें याद किया जाता है, चाहे वो पोखरण में परमाणु परीक्षण हो, चाहे वो पाकिस्तान से संबंधों के सुधार को लेकर बातचीत करने की कोशिश हो, चाहे वो उनकी सरकार रहते हुए कारगिल युद्ध विजय हो। जी हाँ, कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसको लेकर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाता है। दिखाते हैं आपको उनके कुछ ऐसे निर्णयों की दास्तां जिन्होंने भारत में नई क्रांति लाई। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाइयों तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान अटल सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनको लेकर वो हमेशा याद किए जाएंगे। भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश को शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया। इसके मंत्री अरुण शौरी बनाए गए थे। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वाजपेयी की इस रणनीति के पीछे कॉर्पोरेट समूहों की बीजेपी से सांठगांठ रही होगी। हालांकि उस दौर में इसे इनके नजदीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का असर भी माना जाता है। संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी की सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास रह गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद लिखा था। पोखरण का परीक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा दी थीं। कारगिल ऑपरेशन विजय 1990। अटल ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ कराकर पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। भारत ने इस युद्ध में विजय हासिल की और इससे बने दबाव के चलते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को समन किया और उन्हें सेना हटाने का आदेश दिया। तो ये थी अटल जी के संघर्षों की कहानी ऐसी जिसको हर राजनेता जीना चाहता हो, कहानी ऐसी जिसको हर राजनेता फॉलो करना चाहता हो, कहानी ऐसी जिसके हर राजनेता सपने देखता हो। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन, ये बंधन है या बंदिश,